रामचरितमानस। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहिन बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए त्रिषित निरखी रबी कर भव बारी फिरही मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुईशरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य को किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे हो वे कलयुग से लगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुहखी होंगे। 2 मति अनुहारी सुवारी गुण गन गनी मन अहवाई। सुमेरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। क अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। क अब रघुपति पद पंकरो हियम धरी पाई प्रसाद। कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। ख वर्टिकल बार में अब श्री रघुनाथ जी के चरणकमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। ख वर्टिकल बार भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथपति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नरनी सादर मज्जहिन सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटु हर्षहिंगाता। भरद्वाज अधूरे अति पावन परम रमय मुनिबर मन भावन श्रीवेणी माधव जी के चरणकम श्लोकों पूजते हैं और अक्षवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों की मन को भाने वाला है। पीछे हमारे तरफ से सभी सनातन को जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। रामायण भक्ति भागवत गीता अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भरत भक्ति म्यूजिक और डिस्क्रिप्शन में लिखिए जय सियाराम जय श्री कृष्ण टाइम्स। वहाँ होर मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा मझी प्रात समेत उछाहा। कहें परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता एक प्रात काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। 6 ब्रा निरूपण धर्म विधि बरनाहन तत्व विभा। कहें भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से बुक भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। कि प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। इति संवत अति होई आनंदा। मकर मजी गवनहिन मुनिवृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनिस आश्रमन सिधाए। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया सादर। चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुचसु बखानी। बोले अति पुनीत मृद बानी। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे करगत बेद तत्व सबू तोरे कहत सो मोही लागत भय लाजा। जी न कहू बड़ होड़ अकाजा।
2 संत कहेन असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाँव होई न बिमल विवेक उर्गुरसन किए दुरावहे प्रभु। संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यहाँ बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट निज मोहु हरहु नाथ करी जन पर छोड़ू राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत संभो अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारी जीव जग अहीं काशी मरत परमपद लहीं कल्याण स्वरूप। ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परमपद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेसु करत करी दावा रामु कवन प्रभु पूछो तो ही। कही बुझाए कृपानिधि मोही है मुनिराज। वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परमपद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपानिधान, मुझे समझाकर कहिए। राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा। एक राम सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहु विवेकु बिचारी। नारी बिरहे दुखु लहेड़ अपारा भवड रोशुरन रावनु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। 2 प्रभु सोई राम की अपर कोट जाही जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। रामचरितमानस धारा 3/2 सामने।